शबरी की कथा। शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी। वह शबर जाति में पैदा हुई थी। शबर जाति के लोग देखने में बहुत कुरूप होते हैं, लेकिन शबरी इतनी कुरूप थी कि शबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। शबरी के माता पिता को शबरी के विवाह की बहुत चिंता होती थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर शबरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार एक बार शबरी के माता पिता को शबरी के लिए शबर जाति का एक विवाह योग्य व्यक्ति मिल गया। माता पिता ने रात्रि में ही शबरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। शबरी के माता पिता को डर था कि कहीं लड़का शबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार ना कर दे। शबरी विवाह के बाद अपने पति के साथ रात्रि में ही विदा हो गई। आगे आगे शबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे शबरी। चलते चलते वे दोनों दंडक वन में आ पहुँचे। तब तक सूर्योदय भी हो गया था। तब सूर्य की रोशनी में शबरी के पति ने सोचा, देखूं तो सही मेरी पत्नी कैसी दिखाई देती है। जैसे ही शबरी के पति ने पीछे मुड़कर अपनी पत्नी को देखा तो वह शबरी की कुरूपता देखकर डर गया। उसे लगा यह स्त्री तो कोई राक्षस कुल की है जो मुझे यहीं खा जाएगी। यह सोचकर वह व्यक्ति शबरी को वहीं दंडक वन में उसे अकेला छोड़कर भाग गया। अब शबरी दंडक वन में अकेली रह गई। शबरी अपने पीहर से तो विदा हो गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई अता पता न था। अब शबरी जाए तो कहाँ जाए। दंडक वन में रहने वाले ऋषि मुनि शबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी दंडक वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा भी रहते थे। मतंग ऋषि को शबरी को अकेले इस हाल में देखकर उस पर दया आ गई। मतंग ऋषि ने शबरी पर दया कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब यह सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की स्त्री को अपने आश्रम में शरण दी। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की एक बात भी ना सुनी। मतंग ऋषि ने प्रेम से शबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माता पिता के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास इस आश्रम में रह सकती हो। शबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। शबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सभी ऋषि मुनि शबरी का तिरस्कार किया करते थे, फिर भी शबरी छिप छिप कर सभी ऋषि मुनियों की सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाया करते थे, तब शबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए
पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर गुहार देती थी। जिस रास्ते पर कंकड़ पत्थर पड़े होते थे, शबरी उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा दिया करती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई शबरी को देख लेता तो वह वहाँ से डर के मारे भाग जाता था। शबरी को डर रहता था कि कहीं उसकी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए छिपते छिपाते ऋषि मुनियों की सेवा में शबरी का समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय भी आ गया जो सबके लिए अनिवार्य होता है, अर्थात इस संसार में जो भी आता है आखिर में उसको जाना ही होता है। मतंग ऋषि का अब प्राण त्यागने का समय आ गया था। जैसे माता पिता के मरते समय कोई बालक रोता है, वैसे ही शबरी भी फूट फूट कर रोने लगी। रोने के सिवा शबरी और कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने अपने आखिरी समय में शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, तुम चिंता ना करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान श्री राम आएंगे। बस इतना ही कहकर मतंग ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। अब शबरी दिन रात भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में अगर किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो शबरी कुटिया के बाहर आकर देखने लगती कि कहीं भगवान श्री राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल भगवान श्री राम के लिए चखकर रख देती थी। जब भगवान श्री राम नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल ले आती। भगवान श्री राम को भोजन कराने का शबरी के मन में बहुत ही ज़्यादा उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन वह समय भी आ ही गया जब शबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हो गए। आखिरकार भगवान श्री राम शबरी की कुटिया में पधारे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान श्री राम केवल शबरी की कुटिया में ही आए। जैसे शबरी को भगवान श्री राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, वैसे ही भगवान श्री राम को भी शबरी से मिलने की उत्कंठा थी। जैसे ही भगवान श्री राम शबरी की कुटिया में पहुँचे, शबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान श्री राम के चरणों में लिपट गई। जल लाकर शबरी ने भगवान श्री राम के पवित्र चरण धोए। फिर आसन बिछाकर शबरी ने भगवान श्री राम को बैठाया। ताज़े फल लाकर शबरी ने भगवान श्री राम के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। तब भगवान श्री राम ने भी उनके सत्कार को प्रेम पूर्वक
ग्रहण करते हुए शबरी से कहा कि वह फल उन्हें चखकर अर्थात झूठे करके ही खिलाएं, जिससे शबरी फूली ना समाई। भगवान श्री राम ने शबरी को एहसास कराया कि भगवान कभी किसी की जाति या उसकी कुरूपता से नहीं, इंसान के सच्ची साधना के प्रेम के भूखे हैं। आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।